पर आपने कई जगह सुना होगा कि यार एक्चुअली में ये फ़ोन्स इंडिया में नहीं बनते बल्कि इंडिया में असेंबल होते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। तो जब भी आजकल आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते होंगे कि यार हमें थोड़े लोकल प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स थोड़े कम यूज़ करने चाहिए, एक दोस्त ज़रूर होगा वो बोलेगा भाई पहले अपना फ़ोन तोड़ दे, फ़ोन फेंक दे क्योंकि ये चाइनीज़ फ़ोन है। तो यार अगर मैं ये चाइनीज़ फ़ोन फेंक दूंगा तो इस फ़ोन से जो चाइनीज़ कंपनी ने पैसे कमाए क्या वो पैसे वापस लौटा देंगे? उल्टा मुझे एक और फ़ोन खरीदना पड़ेगा जिसमें 75% चांस है कि वो भी एक चाइनीज़ कंपनी बनाती होगी। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इंडिया में फ़ोन मैन्युफैक्चर होते हैं और अगर होते हैं तो किस लेवल के होते हैं। पर इसके बाद हम इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि कोई सक्सेसफुल इंडियन फ़ोन मैन्युफैक्चरर क्यों नहीं है। मतलब मोटा भाई अंबानी अगर अपना 21 बिलियन डॉलर का कर्जा हटा सकते हैं 10 हफ्ते में जबकि पैंडेमिक चल रहा है, और दूसरी साइड इसरो चंद्रयान मंगलयान पता नहीं कहाँ पहुँच गए इतने कम प्राइस में। क्या हमारी 3 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी होने के बावजूद हम एक फ़ोन नहीं बना पा रहे? तो कुछ तो गड़बड़ है। तो यही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि यार इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और अब देर किस बात की, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो अब पहले अभी जो करंट सिचुएशन है वो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो 2020 के Q1 के रिजल्ट्स आए हैं उसमें इंडिया के टॉप 5 स्मार्टफोन कंपनीज में तो 4 कंपनीज तो चाइनीज़ है। पहले नंबर पे है Xiaomi जिनका 30% मार्केट शेयर है, दूसरे नंबर में Vivo जिनका 17% मार्केट शेयर है, तीसरे नंबर पे साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग जिनका 16% मार्केट शेयर है, चौथे नंबर में रियलमी जिनका 14% मार्केट शेयर है और 5वें नंबर पे ओप्पो जिनका 12% मार्केट शेयर है। मतलब अगर आप देखोगे करीब 73% मार्केट शेयर तो यार चाइनीज़ कंपनीज का ही है। मतलब 4 में से 3 फ़ोन तो चाइनीज़ कंपनीज ही बेचती है। और उससे इंटरेस्टिंग बात ये कि इनमें से 3 कंपनीज ओप्पो, वीवो, रियलमी और इसके अलावा वन प्लस का होल्डिंग कंपनी सेम ही है, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये तो हो गई करंट सिचुएशन की बात। अब थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं यार। अच्छा, क्या आपने अभी रिसेंट 1 मिनट की वीडियो देखी जिसमें मैंने आपको सारे फेमस चाइनीज़ ऐप्स के ऑल्टरनेटिव ऐप्स के नाम बताएं? तो ये 1 मिनट की वीडियो मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट करी थी, तो इसीलिए मैं आप सबको बोलता हूँ कि यार इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में यार जल्दी आके फॉलो करो क्योंकि वहाँ पर मैं अलग स्टार्टअप बिजनेस टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ, प्लस इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स और वीडियोज़ भी शेयर करता हूँ। तो आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलती है और हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव भी मिलता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके फॉलो कर लो। सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट जो आपको लगेगी वो ये है कि यार इंडिया अभी सेकंड लार्जेस्ट फ़ोन मैन्युफैक्चरर है दुनिया में चाइना के बाद, और इतना ज़्यादा ग्रोथ पिछले 5-6 साल में ही हुआ है। 2014 में इंडिया में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हुआ करती थी। 2019 में 268 से भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन और एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई। मतलब इस लेवल का ग्रोथ हार्डली किसी इंडस्ट्री ने देखा होगा। इसके अलावा 95% जो फ़ोन्स इंडिया में बिकते हैं वो मेड इन इंडिया ही होते हैं। और अब तो यार धीरे धीरे स्मार्टफोन कंपनीज इंडिया में फ़ोन बना के बाहर एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर रही है। तो अगर हम स्पेसिफिक कंपनीज की बात करें, सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फैक्ट्री नोएडा में 2018 में खोला था। इसके अलावा ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी, वन प्लस ये सब इंडिया में फ़ोन्स बनाते हैं। एप्पल ने भी कुछ फ़ोन्स इंडिया में असेंबल करना शुरू कर दिया है। तो ये इतना ज़्यादा ग्रोथ और सक्सेस मेड इन इंडिया प्रोग्राम की वजह से हुआ है। पर आपने कई जगह सुना होगा कि यार एक्चुअली में ये फ़ोन्स इंडिया में नहीं बनते बल्कि इंडिया में असेंबल होते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग असेंबली में कई डिफरेंट टर्म्स यूज़ होते हैं। एक होता है SKD यानी सेमी नॉकडाउन टाइप मैन्युफैक्चरिंग। इसमें फ़ोन पूरा ही बाहर असेंबल होता है पर फिर सारे पार्ट्स को अलग करके इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है और वापस से लोकल प्लांट सारे पार्ट्स को ठीक ठाक से लगा देती है। ये प्रोसेस 2014 से पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन था। करीब 40% जो फ़ोन्स आते थे वो SKD टाइप मैन्युफैक्चरिंग से होते थे। दूसरा जो इससे बेटर लेवल की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो है CKD यानी कंप्लीटली नॉकडाउन टाइप मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या होता है कि यार पार्ट सारे बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं पर असेंबली इंडिया में ही होती है। तो इसमें कई सारे लोकल प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अभी करेंटली अगर आप देखेंगे 95% जो फोन्स इंडिया में मेड इन इंडिया बोले आते हैं वो CKD प्रोसेस फॉलो करते हैं। और इसका जो नेक्स्ट लेवल का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो ये होता है कि यार जो पार्ट्स है ना वो भी आप लोकली सोर्स कर रहे हो, मतलब ये पार्ट्स भी इंडिया भर में बन रहे हैं। तो उसमें अभी काफ़ी प्रोग्रेस करना बाकी है। कई सारे पार्ट्स तो यार इंडिया में मैन्युफैक्चर
होना शुरू हो चुके हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जैसे कि प्रोसेसर, डिस्प्ले, मेमोरी, कुछ सेंसर्स, ये सब बाहर ही मैन्युफैक्चर होते हैं, चाहे चाइना हो, ताइवान हो, साउथ कोरिया हो या कोई और कंट्री में हो, और ये फिर इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। पर धीरे धीरे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। Xiaomi का तो कहना है कि यार एक फ़ोन का जितना प्राइस होता है उसका करीब 65% लोकली सोर्स्ड होता है। इसके अलावा CKD के और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं कि यार फैक्ट्री तो सेटअप होती है पर बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ये कंपनीज फिर इंडिया में इन्वेस्ट भी करते हैं और धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी भी ग्रो होती है। अगर मैं आपको इसमें Xiaomi का एग्जांपल दूं तो इनके जो 99% फोन्स होते हैं वो मेड इन इंडिया होते हैं। इसके अलावा इनका मी टीवी भी इंडिया में बनता है। 30,000 से भी ज़्यादा फीमेल्स इनके फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड है। वैसे टोटल में करीब 50,000 से भी ज़्यादा लोगों को Xiaomi एम्प्लॉय करता है और सिर्फ यही नहीं, इनके फैक्ट्रीज में करीब 95% वुमेन एम्प्लॉयज होती हैं। इसके अलावा भी Xiaomi काफ़ी और चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि उनकी R&D सेंटर और प्रोडक्ट टीम इंडिया में ही है, उनकी लीडरशिप टीम भी इंडियंस हैं, वो इंडिया में टैक्स भी देते हैं, इन्वेस्ट भी इंडिया में करते हैं। पर फिर भी आप बोलेंगे कि यार कंपनी तो चाइनीज़ है ना, और हम ये प्रोसेसर, डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें इंडिया में क्यों नहीं बना सकते हैं? तो डिस्प्ले से रिलेटेड तो यार सैमसंग ने बोला है कि यार वो बहुत जल्दी इंडिया में डिस्प्लेज भी मैन्युफैक्चर करना शुरू करने वाला है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो मेजर रोड ब्लॉक आता है ना, वो है प्रोसेसर बनाने का। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फ़ोन्स को 100% मेक इन इंडिया बनाने में, वो ये है कि यार इंडिया में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन यानी फैब यूनिट्स नहीं है। आप बोलेंगे कि भैया क्यों नहीं है, बनवा देते हैं, चाचा हमारे विधायक है, क्या दिक्कत आ रही है, बताओ कितने रुपए लगेंगे, अभी भिजवाते हैं। तो प्राइस सुन के आप हैरान रह जाओगे। पर नॉर्मली ये जो फैब्स हैं वो ताइवान में बनती है, TSMC और UMC ये सारी कंपनीज इसमें लीडर हैं। तो इंडिया में भी एक फैब है इसरो का, पर वो 200 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे चलता है, जबकि फोन तो यार 10 नैनोमीटर के 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी में चलने लग गए। एक रिपोर्ट के अनुसार TSMC ने $9.3 बिलियन खर्च किए थे 2010 में एक 28 नैनोमीटर का फैब बनाने के लिए। और अगर आप अभी के स्टैंडर्ड का फैब बनाना चाहते हो तो एक 3 mm का फैब बनाने के लिए करीब $23 बिलियन का खर्चा लगने वाला है। और यही पर ही तो सारी दिक्कत आती है। 2019 में इंडिया में पूरी FDI मिला के सारे सेक्टर, सारे सेगमेंट मिला के करीब $49 बिलियन था और एक फैब बनाने के लिए $23 बिलियन लगते हैं। तो ये सारा डेटा अनुज शर्मा जो कि CMO है Xiaomi के, उन्होंने शेयर किया था और ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया में भी 100% मेक इन इंडिया फोन्स नहीं बनते हैं। तो आप बोलेंगे भैया कोई तो तरीका होगा ना ताकि और भी ज़्यादा कंपोनेंट्स लोकली मैन्युफैक्चर हो पाए। गवर्नमेंट 50,000 करोड़ के 3 नए स्कीम्स लेके आया है। एक है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, दूसरा है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम और तीसरा है मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम। तो इससे उन्होंने बोला है कि वो 5 ग्लोबल कंपनीज के साथ काम करेंगी जिससे और भी ज़्यादा लोकल कंपोनेंट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो पाए। पर अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, Xiaomi Mi 10 के अलावा इंडिया में सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। Oppo, Vivo, Realme, OnePlus ये तो अपने सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाते हैं। Samsung मोस्ट ऑफ द फोन्स इंडिया में बनाता है एक्सेप्ट कुछ हायर एंड फोन्स जैसे कि Note 10, S10, S20, Z Flip इनके अलावा। और अब तो एप्पल भी iPhone XR, 7 यहाँ तक कि इस साल जो SE आया है वो भी इंडिया में बना रहा है। तो अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कोई इंडियन कंपनी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। पर इससे पहले आप ये तो देख लो कि यार दुनिया भर में कौन कौन से कंट्रीज़ के सबसे ज़्यादा फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं। यूजुअली आप देखेंगे चाइनीज़, अमेरिकन, ताइवानीज़, साउथ कोरियन और सोनी का अगर आप फ़ोन बनाते तो जापानीज़ ही दिखेंगे। तो आप बोलेंगे कि यार इतनी और भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, रशिया है, UK है, फ्रांस है, यहाँ पर भी क्यों कोई स्मार्टफोन कंपनीज़ नहीं बनाता। तो इसका रीज़न ये है कि यार पहली बात तो यार कोई अच्छा स्मार्टफोन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, क्योंकि इसमें आपके सारे फीचर्स बेस्ट होने चाहिए, तभी लोग आपको कंसिडर करेंगे। एक भी फीचर थोड़ा बहुत कम हुआ ना, मतलब मान लो शुरू होने से पहले ही फेल हो जाओगे। दूसरी बात ये है कि ये सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, मतलब जो भी कंपनीज अभी ऑपरेट कर रही हैं सबके पास बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट फीचर्स है फ़ोन में, तो आपको डिफरेंशिएट करने में बहुत मुश्किल होगी। यानी जो इनोवेशन वाला फैक्टर ना, वो इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप खुद ही देख लो यार, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी अमेजॉन ने अपना फायर फोन निकाला, वो पूरा फ्लॉप हो गया। $1.5 ट्रिलियन की कंपनी फ़ोन नहीं बना पाई। वैसे ही आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट भी स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री मारने की कोशिश करी, नोकिया के थ्रू, एब्सोल्यूट फ्लॉप हुआ। फिर गूगल भी काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है, उन्होंने HTC के कई सारे इंजीनियर्स भी हायर कर लिए और इतने सालों बाद अब उनके फ़ोन की क्वालिटी तो अच्छी होती है पर फिर भी उनका मार्केट शेयर बहुत कम है। और फेसबुक की बात करें तो उनको पहले समझ आ गया कि भैया हार्डवेयर बहुत मुश्किल है, हम सॉफ्टवेयर से ही पैसे कमा लेते हैं। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि यार ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडियन वाली प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया भर में कहीं पर भी फ़ोन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चाइना में अगर आप देखेंगे OnePlus हो या Realme हो, OnePlus के फाउंडर पीट लाओ और कालपेई हैं जो कि पहले Oppo में काम करते थे, वैसे Realme के फाउंडर स्काइली हैं जो कि Oppo में काम करते हैं। तो इन्होंने कई साल Oppo में काम किए, कई सारे कॉन्टैक्ट्स बनाए, काफ़ी हाई पोजीशंस में गए, सारा प्रोसेस सीखा,
फिर जाके अपनी कंपनी खोली और इसमें भी यार ओप्पो ने उनको शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। तो एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट इन्होंने काफ़ी सालों तक गेन किया और फंडिंग इन कंपनीज ने कर दिया। तो यूजुअली आप देखेंगे कंपनीज ऐसे ही शुरू होती है, नहीं तो यार इस कॉम्पिटेटिव फील्ड में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। पर आप बोलेंगे क्या अगर मोटा भाई अंबानी या टाटा या महिंद्रा ये कंपनीज फ़ोन बनाना शुरू करेंगी तो क्या ये सक्सेसफुल नहीं होंगे? भाई ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि यार ये फील्ड इतना ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है। इसमें अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको कई हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि यार आप सक्सेसफुल होगे कि नहीं, क्योंकि आपको प्राइस में भी कम्पीट करना पड़ेगा, फीचर्स में भी कम्पीट करना पड़ेगा, इनोवेशन पे कम्पीट करना पड़ेगा, ब्रांडिंग मार्केटिंग ये सब भी करना पड़ेगा, सर्विस सेंटर भी करना पड़ेगा। तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिससे बड़ी बड़ी कंपनीज भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसमें गवर्नमेंट का एम है कि यार वो 5 लोकल कंपनीज को भी सपोर्ट करें ताकि इंडियन कंपनीज भी वर्ल्ड क्लास फोन्स बनाएं। तो ये एक एडवांटेज हो सकता है। इसके अलावा इंडिया में यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्क्स की भी कमी है, लॉजिस्टिक्स और इम्प्रूव करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को और कम करना पड़ेगा और ज़्यादा इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स देना पड़ेगा ताकि बाहर की कंपनीज इंडिया में आके पूरा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज बनाएं ताकि और भी ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हों। इसके अलावा एप्पल के भी प्लान है कि यार इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करने का, तो इससे आईफोन्स के भी प्राइस कम हो जाएंगे। पर अगर हम चाहते हैं कि एक लोकल कंपनी सक्सेसफुल हो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव के अलावा हमको भी वोकल होना पड़ेगा लोकल कंपनीज के लिए। हमको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और हर जगह इन लोकल कंपनीज को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यार जो कंज्यूमर्स चाहते हैं कंपनीज कुछ ना कुछ करके वो चीज़ें कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते ही हैं। तो अगर इनफ डिमांड रहेगी, लोग इनिशियली थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पे करने को तैयार होंगे, तो ज़रूर इंडियन कंपनीज भी वर्ल्ड क्लास फोन्स बना पाएंगी। वैसे आगे जाके मुझे लगता है कि यार मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में ज़रूर इंडियन कंपनीज भी एंट्री मारेगी, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था वीडियो कि इंडिया में कितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है और क्यों कोई इंडियन मोबाइल फ़ोन कंपनी सक्सेसफुल नहीं हुई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ फॉलो कर लो। और क्या आप चाहते हैं कि यार मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि टेस्ला दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी कैसे बनी, जबकि वो तो अभी तक प्रॉफिटेबल भी नहीं हुई। तो इस टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।